जय श्री कृष्ण। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान में भूगोल वाला भाग है, जिसमें हम पढ़ रहे थे अध्याय 12 और मानव संसाधन, जिसमें हमने मानव संसाधन के बारे में भारतीय परिदृश्य के बारे में पढ़ा, राजस्थान के बारे में पढ़ा। अब मानव जनसंख्या के बारे में राजस्थान में जो हमने अलग अलग पढ़ा, जनसंख्या समस्या क्या है, साक्षरता क्या है, लिंगानुपात क्या है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब हम आज हैं नगरीकरण से। नगरीकरण का तात्पर्य है जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर। नगरीकरण का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों की ओर, शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करना। पलायन यानी वहां से चले जाना। शहरी क्षेत्रों के भौतिक विस्तार जैसे क्षेत्रफल, जनसंख्या आदि का विस्तार भी शहरीकरण कहलाता है। और दूसरा है शहरों का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप में आता है आपका क्षेत्रफल, जनसंख्या और इनका विस्तार। ये भी आपका इसी में आता है शहरीकरण। भारत में शहरीकरण स्वतंत्रता के बाद लगातार होने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें नगरों की संख्या और शहरों की जनसंख्या के आकार में वृद्धि हुई है। साथ ही कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत भी बढ़ा है। आजादी के बाद शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ा है और शहरों की संख्या भी बढ़ी है। शहरों की संख्या भी है जो बढ़ी है, लगातार बढ़ती जा रही है। एक और जहां नगरीकरण यानी शहरीकरण, औद्योगिकरण और सामाजिक प्रणाली का द्योतक है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधनों के लिए घातक भी है। अब जब नगरीकरण होता है, नगरीकरण हमारे विकास का द्योतक है। क्या है? विकास का द्योतक है। लेकिन यह नगरीकरण भी हमारे पर्यावरण के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के लिए घातक भी है। क्या है? घातक भी है। यानी जहां पर नगरीकरण हमारे विकास, औद्योगिकरण और है जो आधुनिकता का द्योतक है, वहीं पर हमारे पर्यावरण और हमारे हैं जो संसाधन, प्राकृतिक रिसोर्स है, उनके लिए घातक है। गत वर्षों में जनसंख्या जनगणनाओं में नगर पालिकाओं, नगर परिषद, नगर निगम, छावनी बोर्ड, अधिसूचित शहर यानी नोटिफाइड एरिया आदि की श्रेणी में रखा गया है। भारत की ग्रामीण जनसंख्या शहरों से अधिक है। हालांकि ये और बात है कि भारत में ग्रामीण अधिक है, ग्रामीण जनसंख्या अधिक है, ग्रामीण जनसंख्या अधिक है। लेकिन इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारा कृषि व्यवसाय है, और यद्यपि ग्रामीण संख्या धीरे धीरे घट रही है और शहरी जनसंख्या धीरे धीरे अब बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या, रोजगार और शिक्षा और अन्य शहरी सुविधाओं का अभाव। भारत में 121 करोड़ में से 83.3 करोड़ लोग ग्रामीण में रहते हैं। ये ग्रामीण और 37.7 करोड़ लोग, 7 करोड़ लोग शहरों में रहते हैं। लगभग 70% आबादी ग्रामीण में रहती है और 12% आबादी
शहरों में रहती है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 75.13%। अब हम आते हैं राजस्थान के बारे में, क्योंकि हमारा मुख्य भाग भी यही है राजस्थान का। तो राजस्थान में 75.13%। 75.13% लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और 24.87% शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं। लेकिन आजकल जो शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और इसी तरह शहरी जनसंख्या के आकार में भी वृद्धि हो रही है। अब हमारी है जनसंख्या नीति। जनसंख्या नीति राष्ट्रीय जनसंख्या की 2000 नीति 2000 में 14 वर्ष कम आयु के बच्चों को निःशुल्क भोजन प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर को 30 से कम करना, व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करना और परिवार नियोजन को एक जन केंद्रीय कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान किया गया है। यानी हमारी जनसंख्या नीति सन 2000 में लागू की गई, जिसमें ये बातें बताई गई। परिवार के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की। परिवार कल्याण कार्यक्रम के जिम्मेदार एवं स्वनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों से नियोजन की है जो प्रयास में की गई, उसी के अनुसार जो भारत सरकार की है। अब राजस्थान की क्या है वो है, देखो राजस्थान की जनसंख्या नीति पॉलिसी क्या है जो भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बनी है। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बनी है। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बनी है। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि का कारण राजस्थान की भौतिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। यहाँ का 2/3 भाग मरु प्रदेश है और एक बड़ा भाग पर्वतीय व जनक्षेत्रीय है। राजस्थान में जो भौतिक है, भौतिक रूप से 2 भाग हैं। कितने हैं? 2 भाग हैं। एक पठारी व पहाड़ी है और दूसरा भाग है वो मरु क्षेत्र है। उसके आधार पर यहाँ जीवन के कठिनाइयां भी हैं। यहाँ महिला साक्षरता में भी कमी है। जनसंख्या का जो मुख्य भाग होता है, जो मुख्य घटक तत्व जिम्मेदार होता है या जिसमें एक अहम घटक है महिलाएं, तो वो साक्षरता नहीं है। तो महिला साक्षरता भी यहाँ पर कम है। क्या है? महिला साक्षरता भी कम है, जिसकी वजह से वो परिवार नियोजन के कार्यक्रमों के बारे में नहीं समझते हैं। सामाजिक चेतना भी कम है। सामाजिक चेतना भी कम है। फिर संस्थागत प्रवेश, देखो संस्थागत प्रवेश भी हमारे यहाँ इसकी संख्या कम है। संस्थागत प्रवेश का अर्थ है प्रशिक्षित दाइयों से या सरकारी अस्पतालों में जो प्रवेश होता है वह संस्थागत प्रवेश कहलाता है। और परंपरागत का अर्थ है जो पुराने तौर तरीकों घरों में ही जो बच्चे जन्मते हैं वो उसकी संख्या अधिक है। फिर है बच्चे के स्वस्थ एवं जीवित रहने की संभावना भी कम संभावना के कारण है। अधिक बच्चों का जन्म, कम आयु में विवाह, लड़कियां पैदा करने की चाह में प्रदेश की जनसंख्या दर, शिशु दर, मृत्यु दर से अधिक रही है। जनसंख्या वृद्धि की चुनौती का सामना करने के लिए राजस्थान में विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के माध्यम से जनसंख्या स्थायित्व के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे योग्य
दंपतियों को उनकी इच्छा अनुसार परिवार कल्याण सेवाओं की सेवाएं उपलब्ध करवाकर परिवार सीमित करने हेतु शिक्षित किया गया। तो हमारे यहाँ कुछ कारण है जिनसे यहाँ नियोजन किया गया है, जिसमें पहला है चेतना, दूसरा है सामाजिक जागृति, तीसरा कारण है टीकाकरण। क्या है? टीकाकरण। फिर है गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को पोषण सेवाएं, पोषण सेवाएं उपलब्ध करवाकर, पोषण सेवाएं उपलब्ध करवाकर जन मंगल योजना के माध्यम से गांवों में जन मंगल परिवार कार्यक्रम। एक और राजस्थान सरकार ने जोड़ा है जन मंगल, जन मंगल कार्यक्रम के द्वारा भी इस सेवा को जोड़ा गया है। अतः महिला स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करने के प्रावधान किए गए ताकि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली विभिन्न जन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों की जानकारी हो सके और इससे लाभान्वित हो सके। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सरकार द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा एवं परिवार कल्याण की सेवाओं को सुलभ करवाया जा रहा है। तो इस तरह से राजस्थान में जनसंख्या का नियंत्रण और विस्तार और मानव संसाधन के बारे में प्रयास किए गए हैं। इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम कल करवाएंगे। साथ ही साथ आपसे विद्यार्थियों से निवेदन है कि समय पर होमवर्क करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें। धन्यवाद।